महाराज उत्तानपाद घोड़ा पर सवार हुए और घोड़ा पर सवार होने के बाद में जंगल में पहुंच गए शिकार की तलाश में। सुबह से शाम हो गई, कोई शिकार नहीं मिल पाया और जब कोई शिकार नहीं मिला है रात हुई और जब रात में लौटे हैं तो सुरजी अपने इच्छा से काम करने वाली बुद्धि दरवाजा बंद करके सो गई। महाराज उत्तानपाद दरवाजे पर खड़े हैं, आवाज लगाई सुरजी 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 दरवाजा खोलो। सुरजी अरे कितनी देर से हम खड़े, दरवाजा खोलो। लेकिन सुरजी तो सो गई। महाराज उत्तानपाद सोचने लगे ये रानी सो गई, दासियां भी मरी गई, दरवाजा खोलो ना। लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुल रहा। तो महाराज सोचने लगे अब रात में हम कहां जाएं। लेकिन उसके बाद में बड़ी रानी का ख्याल आया। सोचने लगे जिस दिन से मेरी बड़ी रानी महलों से खेतों पर पहुंची है, एक दिन भी उसके पास में मैं नहीं गया और आज अच्छा मौका है, छोटी रानी तो सो गई है तो आज रात हम बड़ी रानी के पास में ही व्यतीत कर लेते। महाराज उत्तानपाद वहां से चले और कहने लगे सो खूब सो, हम तो चले। अरे सुकनीद सोई गई भैया घोड़ा पर सवार होके बड़ी रानी का ख्याल आ गया। अरे जय ख्याल बड़ी को आयो और घोड़न घोड़ा रे दौड़ायो। महाराज उत्तानपाद बड़ी रानी के पास में पहुंच जाते हैं, लेकिन झोपड़ी में मैया सुनीति बैठी हुई भगवान का चिंतन कर रही थी। आवाज लगाई है सुनीति सुनीति, झोपड़ी का दरवाजा खोलो। महाराज उत्तानपाद की आवाज सुनी तो झोपड़ी से सुनीति मैया निकली है। अपने प्राणपति को जैसे दरवाजे पर खड़ा हुआ देखा है वैसे पैरों पर गिर पड़ी। महाराज आप काहे को आए? अगर मेरी सौत को मालूम पड़ गया तो हमें मरवा देगी। मैंने तुम्हारे दर्शन कर लिए, आप वापस चले जाओ, श्रीमन वापस चले जाओ। महाराज उत्तानपाद कहने लगे सुनीति मैंने कितना मना किया था, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि मेरी शादी न करवाओ, लेकिन तुम नहीं मानी और तुमने अपने हाथों से ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन सुनीति मैं क्या करूं, मजबूर हूं। आंखों से आंसू बहने लगे। रानी ने आंसू पोंछे कहा महाराज आप का रो रहे हो? मेरे जीवन में रोना लिखा हुआ है, मेरी किस्मत में दुख है। अगर मेरी किस्मत में सुख लिखा होता तो क्या मेरे एक बेटा नहीं होता? और भाइयों सच्ची पतिव्रता स्त्री वही है जो अपने पति को
खुश रखने के लिए अपने शरीर पर जो कष्ट उठाना जानती है, अपने पति की हर मुसीबत में जो साथ देना जानती है, वही अच्छी नारी का लक्षण बताया गया है। लेकिन आजकल देखा जाए, आधुनिक समय में जो नारियां हैं वो कैसी हैं, माफ करना, पति बसे परदेश में बुझेले कष्ट अपार, और घर नारी को चा